हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन 3, है ना, क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन 3 ने बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियोज की कंपेयरिंग करनी है। किस किस रेशियो की? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देन हमें बताना है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमें कुछ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होंगी। तो फर्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5 और सेकेंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 7, है ना। हमें बताना है कि ये वाली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को एक टेबल समझाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि लाइंस कंसिस्टेंट कब होंगी। लाइंस कंसिस्टेंट होंगी जब सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा था, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी या फिर लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती थी। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, मतलब हम कैसे बता पाएंगे कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। तो पहली कंडीशन तो ये है, इस कंडीशन में लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और सेकंड कंडीशन है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते थे, मतलब जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती थी। और कोइंसाइड की कंडीशन क्या है, तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल, है ना। मैंने बताया था जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि कंडीशन किसकी थी, पैरेलल लाइंस की, तो उस केस में लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। देखो, तो सबसे पहले हमारा काम है A1 B1 C1 की वैल्यू निकालने के लिए और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालने के लिए इन गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। और उसमें ना सारी की सारी टर्म्स एक साइड होती हैं, मतलब सारी टर्म्स A1x प्लस B1y प्लस C1 सब एक साइड होती हैं, है ना। पर इसमें देखो इक्वल टू मतलब RHS में भी है। तो सबसे पहले ना इसे सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। क्यों ले आते हैं, क्योंकि ना उससे हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे फिर। तो सबसे पहले मैं इस लीनियर इक्वेशन को लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। और सेकंड जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को तो मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे कंपेयरिंग किससे, जैसे हमने कल क्वेश्चन में किया था, मतलब जैसे हमने कल के क्वेश्चन में किया था सेम अब करेंगे कंपेयरिंग किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो लिखेंगे जैसे कल लिखा था, सेम लैंग्वेज है। ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किससे कंपेयरिंग करें, विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाले की कंपेयरिंग करेंगे किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी वी गेट, हमें क्या क्या मिल गया, देखना A1 की वैल्यू तो आ गई सर 3, A1 की वैल्यू आ गई है 3। कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे। B1 की वैल्यू आ गई 2 एंड C1 इज माइनस का 5। सिमिलरली A2 की वैल्यू क्या आई सर, A2 की वैल्यू आई 2, B2 की वैल्यू क्या आई सर, B2 की वैल्यू आई 3 और C2 की वैल्यू क्या आई, C2 की वैल्यू आई है माइनस का 7। अब हमने ये देखा कि A1 और A2 का रेशियो किसके इक्वल है, A1 और A2 का रेशियो है 3/2 के। और देखो ये और फर्दर डिवाइड वगैरह कुछ कट नहीं सकता है, मतलब ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। सिमिलरली B1 और B2 का रेशियो किसके इक्वल आया, 2/3 के। सिमिलरली C1 और C2 का रेशियो किसके इक्वल आया, माइनस का 5 और माइनस के 7, निगेटिव से निगेटिव हट गया, मतलब 5/7 के। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले दो रेशियो को ही देखते हैं। अगर वो दोनों ही रेशियो आपस में इक्वल नहीं आए, मतलब लाइंस क्या होंगे एक दूसरे के,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A1 और A2, A1/A2 क्या है 3/2 और ये क्या है 2/3। और देखो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल थोड़ी ना है, 3/2 और 2/3 आपस में इक्वल थोड़ी ना है, सेम थोड़ी ना होते हैं। तो ये सेम नहीं, मतलब ये इक्वल नहीं है B1/B2 के। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है ना। ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। पर अब हमें ना क्वेश्चन में ये नहीं बताना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्या है, हमें ग्राफ के बारे में नहीं बताना है, हमें बताना है कि किस कंडीशन में लाइंस कंसिस्टेंट होंगी और किस कंडीशन में लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखो मैंने बताया था जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, है ना। और जब इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एक दूसरे को, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे हेंस गिवन, जो गिवन लाइंस गिवन है, गिवन पेयर ऑफ लाइंस, गिवन पेयर ऑफ लाइंस, गिवन पेयर ऑफ लाइंस लिख दो, या फिर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कैसी हैं, ये कंसिस्टेंट है ना। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द सेकंड पार्ट इज सेइंग, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल टू 8 और सेकंड है लीनियर इक्वेशन 4x - 6y इक्वल टू में 9। देखना ये माइनस है ना, 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और सेकंड है 4x - 6y इज इक्वल टू में 9, है ना। ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है और इस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का हमें क्या बताना है कि ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो वही दोबारा से सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसकी जो इक्वेशंस गिवन है उसकी डायरेक्ट कंपेयरिंग कर सकते हैं a1x + b1y + c1 से इज इक्वल टू 0 से, तो नहीं कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स एक साइड नहीं है। तो पहले बना लेते हैं, पहले मतलब सारी की सारी टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाएँ a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से। तो मैंने लिख लिया इसे 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाली को मैंने लिख लिया है क्या, 4x - 6y माइनस में 9 इक्वल टू में 0। अब लिखेंगे दोबारा से वही जैसे अभी तक लैंग्वेज बनाते हुए आए हैं, ऑन कंपेयरिंग। अब हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किससे कंपेयरिंग करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, जो कि होती हैं a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी वी गेट, हमें क्या मिल गई, देखो a1 की वैल्यू हमें मिली 2, a1 की वैल्यू हमें क्या मिली सर 2 मिली है, b1 की वैल्यू हमें क्या मिली सर, b1 की वैल्यू है -3। ये चीज़ ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी के सारे टर्म्स के बीच में प्लस साइन होता है। तो b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू क्या है सर c1 की वैल्यू है -8। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू आएगी 4, b2 की वैल्यू आएगी -6 एंड c2 की वैल्यू क्या आएगी, c2 की वैल्यू आएगी -9, है ना। अब हम चेक करते हैं कि रेशियो बेसिकली किसके इक्वल है, मतलब a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 का रेशियो क्या आ रहा है। तो a1/a2 किसके इक्वल आया 2/4, मतलब 1/2, है ना, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर, मतलब अगर कट सकते हैं तो पहले काट देंगे। सिमिलरली b1 और b2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है -3/-6, देखो निगेटिव से निगेटिव हटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये भी किसके इक्वल आया 1/2 के। अब देखते हैं c1 और c2 किसके इक्वल आ रहा है, देखो -8/-9 और निगेटिव से निगेटिव हटा, मतलब ये किसके इक्वल आया 8/9 के इक्वल आया। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पहले दो रेशियो तो आपस में इक्वल है, देखो a1 और a2 और b1 और b2 तो आपस में इक्वल हैं, बट c1 और c2 के इक्वल नहीं है, है ना। बट c1 और c2 क्या डिफरेंट है, मतलब a1 और a2 तो आपस में इक्वल हैं, है ना, बट c1 और c2 क्या हो गए
डिफरेंट हो गया, मतलब नॉट इक्वल टू C1 और C2, C1 अपॉन C2। तो ये किसकी कंडीशन है सर? ये तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, और पैरेलल लाइंस में जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो कहाँ से सॉल्यूशन आएगा, है ना? कोई ऐसे x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं। मतलब जब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो लाइंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि मैंने बताया जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा केवल तभी लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस गिवन, या फिर गिवन मत भी लिखना, हेंस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, या फिर हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब जो गिवन पेयर है किसके? लीनियर इक्वेशंस के, वो कैसे हैं? वो इनकंसिस्टेंट है। मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3/2x प्लस में क्या है 5/3y इक्वल टू में 7, और सेकंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 9x माइनस का 10y इक्वल टू में 14। ठीक है, ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, तो इसे देखना है, सॉल्व करना है अच्छे से। बेटे नेक्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ना हमारे पास कुछ इस तरीके से है। देखो ये भी ठीक है ना? मतलब इसकी भी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7 आ जाएगी। लेकिन जब अभी ना ये वाली लीनियर इक्वेशन और इजी वे में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अभी और मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो पहले ना उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर कोई काम इजी हो रहा है तो उसे कर लो पहले, है ना? तो कैलकुलेशन जो रहेगी वो ज़्यादा मतलब ईजिली हो जाएगी। तो ये कैसे बन सकती है? a1 है मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इजी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकती है ये? अगर डेनोमिनेटर में जो नंबर आ रहे हैं अगर मैं उसे रिमूव कर दूं, है ना? और डेनोमिनेटर में नंबर कौन से आ रहे हैं? 2 और 3। मतलब इसका अगर मैंने ले लिया एलसीएम, तो 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा होंगे 9, 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 y इक्वल टू में क्या है? 7 है। तो पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखो अब कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। 7 की मल्टीप्लाई उधर जाएगा, ये 7 6 जा 42। सिमिलरली दूसरी लीनियर इक्वेशन तो ये थी, है ना? ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन इसे सारी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं तो ये बन गई ये, है ना? और इसे भी उस फॉर्म में लिख लेते हैं 9x प्लस 10y माइनस का 42, है ना? इसे भी हम सारे के सारे टर्म्स को एक साइड ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि ताकि हम इजीली कंपेयरिंग कर पाए इसकी किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं किसकी? इन इक्वेशंस की। इन इक्वेशंस की किससे? विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो हमें क्या मिल गया? हमें सर ये मिल गया a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू आ गई 9, b1 की वैल्यू आ गई 10, c1 की वैल्यू आई सर माइनस का 42। सिमिलरली a2 की वैल्यू आई 9, देखो ना a2 की वैल्यू क्या है? 9, b2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 10, b2 की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस का 10, और c2 क्या आएगा? c2 आएगा माइनस का 14। देखो क्वेश्चन वैसे भी हो जाता जो खुद मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था लीनियर इक्वेशन, उससे भी क्वेश्चन इजीली हो जाता। a1 की वैल्यू 3/2 पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ी थी, और ये इजी वे में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब जो एक नॉर्मल फॉर्म रहती है सारे के सारे नंबर न्यूमरेटर में, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे। एलसीएम लेके तो हमने बना ली पहले इजी। तो यहाँ पे हमने ये देखेंगे, अब क्या देखेंगे? देयरफॉर a1 और a2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है सर? 9/9 के, है ना? 9/9 का मतलब क्या हो गया? 1। अच्छा, और b1 और b2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है सर? ये तो 10 और -10 है नीचे,
है ना, मतलब कुछ न्यूमरेटर में हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये -1 के इक्वल आ रहा है। और C1 और C2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है -42 अपॉन -14, मतलब निगेटिव से निगेटिव तो हट गया, और 14 3 जा 42 होते हैं, मतलब ये किसके इक्वल है, 3/1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 3/1 के इक्वल है। ठीक है, 3/1 के इक्वल। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया है कि पहले दो को चेक कर लेंगे। सबसे पहले ना स्टार्टिंग के दो रेशियो को देखेंगे, A1/A2 तो आ रहा है 1 के इक्वल, पर B1/B2 आ रहा है -1 के इक्वल। तो ये दोनों चीजें सेम थोड़ी ना है। अरे A1/A2 तो 1 के इक्वल है और B1/B2 -1 के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें सेम थोड़ी ना है। 1 अलग है, -1 अलग है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब पहले दो रेशियो ही आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये किसकी कंडीशन है, ये सर कंडीशन बैठती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, है ना। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन तो आएगा, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हम लिख देंगे गिवन, मतलब जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। और फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में ना कुछ इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है। क्या इक्वेशन लिखी हुई है, पहली तो लिखी हुई है 5x - 3y इक्वल टू में 11, और सेकंड है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू में -22। पहली पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन तो ये गिवन है, सेकंड लीनियर इक्वेशन कुछ हमें ये गिवन है। तो दोबारा से यार वही देखो कि कंपेयरिंग जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब चीज़ें एक साइड होती हैं, तो इसे भी सबसे पहले सारे टर्म्स को एक साइड लिख लो ताकि कंपेयरिंग करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ +11 उधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया 0। सिमिलरली ये वाला माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 22 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, इक्वल टू में 0। अब ऑन कंपेयरिंग, अब हम दोबारा से इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, मतलब ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। मतलब जैसी हमने कंपेयरिंग कर ली है ना, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, हाँ देखते हैं। वी गेट हमें क्या मिला सर, A1 की वैल्यू तो आई 5, A1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 5, है ना। B1 की वैल्यू देखते हैं, B1 की वैल्यू क्या आएगी सर, B1 की वैल्यू आएगी -3, एंड C1 क्या आएगा सर, C1 आएगा -11। अच्छा, A2 क्या आएगा, A2 आएगा -10। B2 क्या आएगा, देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग B2 आएगा सर +6, और C2 क्या आएगा, C2 आएगा 22। तो यहाँ से चेक करते हैं रेशियो, देयरफॉर A1 और A2 का रेशियो किसके इक्वल है, A1 और A2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, A1 और A2 का रेशियो इक्वल आ रहा है 5/-10। तो मैंने बता रखा है नुमरेटर में लगाया करो हमेशा नेगेटिव साइन। तो ये आ गया, देखो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो ये किसके इक्वल है, -1/2 के। B1 और B2 का रेशियो देखते हैं किसके इक्वल है, -3/6। तो देखो ये भी अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कट आ सकता है, क्या आया -1/2। और C1/C2 देखते हैं क्या आएगा, C1 और C2 -11/22, मतलब -1/2। क्यों, 11 1 = 11, 11 2 = 22। ये क्या आ गया -1/2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं,
कि A1 अपॉन A2 भी -1/2 के इक्वल है, B1 अपॉन B2 भी -1/2 के इक्वल है, और C1 अपॉन C2 भी किसके इक्वल है, -1/2 के ही इक्वल है। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि तीनों के तीनों रेशियो क्या हैं आपस में, इक्वल है। तीनों के तीनों रेशियो क्या हैं आपस में, इक्वल हैं। मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के क्या है, इक्वल है। और ये किस लाइन की कंडीशन है, जब लाइंस होती हैं एक दूसरे को कोइंसाइड। मतलब जब लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, ये सर कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। मतलब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं ना, चाहे एक आए या फिर बहुत सारे आए। मतलब हम यहाँ पर भी कह सकते हैं जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। हेंस जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आई हमारे पास वो कैसी आई, वो कंसिस्टेंट आई हैं सर, है ना भाई। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैंने बताया जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तब तब लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। मूव करेंगे इसके लास्ट वाले पार्ट पे, और लास्ट पार्ट कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है 4/3x, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू में 8, और सेकंड गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12, है ना। देखो जो पहली लीनियर इक्वेशन गिवन है उसकी भी कंपेयरिंग की जा सकती है a1x प्लस b1y प्लस c1 से। a1 की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, पर जब हम रेशियो निकालेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैंने बताया है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन और ईजी में कन्वर्ट हो सकती है, और ईजी वे में कन्वर्ट हो सकती है, तो पहले उसे कर लो। ठीक है, कैसे हो सकती है ये इजी वे में कन्वर्ट, मतलब ये जो डेनोमिनेटर में 3 आ रहा है जो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम बढ़ाएगा, वो रिमूव हो सकता है क्या, हाँ सर हो तो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं इसका ले लूँ LCM, है ना। मतलब जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ाएगा वो क्या बढ़ाएगा, ये 3 तो बढ़ाएगा जो डेनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये क्या हट सकता है, हाँ हट तो सकता है। कैसे हट सकता है, अगर मैं इसका ले लूँगा LCM, तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 1 है, और 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 1 जा 3 होते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 4x, 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई 3 2 जा 6y इक्वल टू में क्या 8। ये जो नीचे 3 है वो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा कितने हो गए 24। और इसे सारी के सारी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं ताकि कंपेयरिंग करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको एक साइड ले आए, और सेकंड लीनियर इक्वेशन तो थी ये तो बिल्कुल मतलब खुद बनी हुई है ठीक ठाक, तो बस केवल सारी की सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आए, है ना। तो अब दोबारा से वही काम करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आए हैं। इन गिवन लीनियर इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, जो कि क्या क्या होती हैं, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस। मतलब हम इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे, सर किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, सर हम कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरी वाली की कंपेयरिंग करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। वी गेट, हमें क्या क्या मिल गई, सर a1 की वैल्यू तो मिली हमें 4, है ना। b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, सर b1 की वैल्यू मिलेगी, b1 की वैल्यू आई है 6, और c1 की वैल्यू क्या, c1 की वैल्यू आई -24। b1 की वैल्यू क्या आई, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू क्या है 3, और नहीं c1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना, a2 b2 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है सर, c2 की वैल्यू आई -24, है ना। a1 की वैल्यू ये आई, b1 की वैल्यू ये आई, c1 ये, a2 ये, b2 ये और c2 ये। अब चेक करेंगे रेशियो क्या आ रहा है ना, a1/a2 का रेशियो किसके इक्वल है, सर 4/2। क्यों, देखो a1 की वैल्यू 4 थी और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू थी 2, तो a1/a2 का रेशियो किसके इक्वल आया, 4/2 के इक्वल आया, है ना। a1/a2 का रेशियो किसके इक्वल आया,
4/2 और अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, 2 जब 4 होते हैं, मतलब ये क्या आ गया 2/1। b1/b2 का चेक करते हैं, देखो किसके इक्वल आ रहा है 6/3 के, है ना, और 3 जब 6 होते हैं, मतलब ये भी किसके इक्वल आ गया 2/1 के इक्वल आ गया। c1/c2 चेक करते हैं किसके इक्वल है, सर ये भी शायद उसके इक्वल आ रहा है, देखो निगेटिव से निगेटिव तो कैंसिल हो गया, और 12 2 जा 24 होते हैं, मतलब ये भी किसके इक्वल आ गया 2/1 के ही इक्वल आ गया है। मतलब यहाँ पर भी देखो तीनों के तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, आपस में सेम आ रहा है। a1/a2 भी 2 के इक्वल है, b1/b2 भी 2 के इक्वल है, और c1/c2 भी 2 के ही इक्वल है। जब ये तीनों रेशियो आपस में सेम आ रहे हैं, मतलब ये किस, मतलब इन लाइंस का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को करेगा कोइंसाइड। मतलब मैं कह सकता हूँ हेयर यहाँ पर क्या a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, और c1 और c2 का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। और ये भी कंडीशन किसकी होती है, सर ये भी कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की ही होती है, ये भी कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं हम लोग, हेंस जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि जब जब कोइंसाइड करती है लाइंस तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने बताया जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तब तब लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो कहेंगे हेंस गिवन, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी वो कैसी हैं, वो कंसिस्टेंट है। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो गिवन पेयर थी किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, वो कैसी हैं, वो कंसिस्टेंट है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।